कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका आज के पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना में भाग लें और प्रभु के आशीषों की पांव से भर जाएं। प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाकर हम सबके पापों को धो डाला। आइए हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु के करीब आ जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस
पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। तेरे पवित्र नाम पर इस समय हमें इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे पुनरुत्थान के लिए, पुनरुत्थान के पर्व के लिए, इन कृपापूर्ण दिनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना हृदय एकाग्र कीजिए। हम प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे, प्रार्थना में कुछ समय बिताएंगे। ये आशीष का समय है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की याद का समय है। हमने उनके पुनरुत्थान की स्मृति मनाई है। हमने 40-45 दिन तक उस पुनरुत्थान के पर्व के लिए अपने आप को तैयार किया।
और इसीलिए ये दिन हमारे लिए आशीष के दिन है। प्रभु की कृपा को बनाए रखिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें पवित्र वचनों को समझने की कृपा दें। जिस तरह प्रभु यीशु ने शिष्यों के मन और हृदय को पवित्र वचनों को समझने के लिए खोल दिया, और उन्होंने स्वयं कहा कि हमारे मन और हमारे हृदय कैसे उद्दीप्त हो रहे थे जब प्रभु हमें धर्म ग्रंथ की व्याख्या सुना रहे थे। प्रभु यीशु हमें इस समय तैयार कीजिए, तेरे संदेशों को ग्रहण करने के लिए तैयार कीजिए, तेरे आत्मा के अभिषेक को ग्रहण करने के लिए तैयार कीजिए, तेरे पवित्र रक्त के अभिषेक को ग्रहण करने के लिए तैयार कीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रार्थना में कुछ समय बिताएं। अपनी पीड़ाओं को, दर्द को प्रभु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। अपने परिवार की समस्याओं को, व्यक्तिगत समस्याओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। बीते जीवन के हर प्रकार के दर्द, पीड़ा और हर प्रकार के बोझ को प्रभु का समर्पित कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने आपको इस कार्यक्रम में बैठाया है वचन सुनने के लिए, प्रभु के सानिध्य से अनुभव करने के लिए बैठाया है। धन्यवाद दीजिए। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि और मन को प्रकाशित करे, ताकि प्रभु के संदेशों को हम हृदय से ग्रहण कर सके। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, करीब एक सप्ताह पहले हमने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाया। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व हमारे विश्वास का आधार है। यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है, और यीशु का पुनरुत्थान हमें आशा का संदेश सुनाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद पहला संदेश जो प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया, वो संदेश था, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। पूरी बाइबल में, विशेष करके नए विधान में, प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमारा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है, हमें प्रेम करने वाला ईश्वर, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार ईश्वर है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा ईश्वर इतना प्रेमी है कि वो तुम्हें अच्छी चीजें देता है, हमारी आवश्यकताओं को परख कर आवश्यकताओं के अनुसार हमें देता है। प्रभु यीशु के शिष्यों को शांति की आवश्यकता थी, और प्रभु यीशु ने वही दिया, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु के दुखभोग और उनकी दर्दनाक मृत्यु ने शिष्यों को झकझोर दिया था। एक शिष्य संसार से विदा हुआ, मर गया, आत्महत्या किया यूदस ने, और अन्य शिष्य योहन के समाचार के अध्याय 20 के अनुसार अपने आप को संसार से अलग करके कमरे में बंद पड़े थे। एक कमरे में बंद पड़े थे। डर ने उनको जकड़ लिया था, असुरक्षा ने उनको जकड़ लिया था, भविष्य की चिंता ने उनको जकड़ लिया था, दोष भावना ने उनको जकड़ लिया था। वे कमरे में बंद पड़े थे। उनके अंदर डर था। डर मनुष्य को क्या क्या कर देता है। डर से मनुष्य सिकुड़ जाता है। डर के कारण मनुष्य कुछ नहीं कर पाता, कुछ सोच नहीं सकता है।
जब मनुष्य के अंदर डर रहता वो घबरा जाता है। सुसमाचार हमें बताता है कि शिष्य यहूदियों के डर से कमरे में बंद पड़े थे। जब प्रभु यीशु जीवित थे, शिष्य बड़े उम्मीद के साथ, बड़े आनंद के साथ, गौरव के साथ यीशु के पीछे हो लिए थे, क्योंकि यीशु के चारों ओर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। यीशु के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते थे। यीशु की वाणी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते थे। इन सारी बातों को सुनकर, इन सारे कार्यों को देखकर शिष्य बहुत अहंकारी जैसे बन गए थे। बड़े गर्व के साथ यीशु के पीछे हो लिए थे। लेकिन यीशु की मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। वे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनका धैर्य मिट जाता है। वे असुरक्षा के शिकार बन गए। उनके अंदर असुरक्षा आई। उन्होंने सोचा कि यीशु के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ कैसा होगा। जो जनता यीशु के चारों ओर रहती थी, अब जनता भी उसके खिलाफ चली गई। अब हम कहां जाएंगे। उनके अंदर असुरक्षा का भाव आ गया। वे सोचने लगे धर्मगुरु हमें धर्मद्रोही मानेंगे, धर्मगुरु हमें धर्मद्रोही मानेंगे, हमें धोखेबाज मानेंगे, हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, हम समाज में नहीं जा पाएंगे। उनके अंदर असुरक्षा आ गई। हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। भविष्य के बारे में उनके अंदर बहुत ज्यादा चिंता आ गई। अब हम क्या करेंगे। सुसमाचार में बताते हैं कि यूहन्ना को छोड़कर बाकी सभी लोग शायद शादीशुदा थे, विवाहित थे। अपने परिवारों को छोड़कर 3 साल से यीशु के पीछे हो लिए थे। अपने धंधे को, पेशे को, कामकाज को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थे। कोई मछुआ था, कोई चुंगी लेने वाला था। अब उनके अंदर ये चिंता आ गई कि हम क्या करेंगे। क्या कोई हमें विश्वास करेगा, कोई हम पर भरोसा रखेगा। हम संसार का सामना कैसे करेंगे। लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। हमारे सारे सपने टूट गए। उनके अंदर भविष्य के बारे में चिंता आ गई। वे सुकुड़ गए, निराश हो गए। ऊपर से उनके अंदर दोष भावना थी कि हमने प्रभु के साथ क्या किया। जब हमें उनका साथ देना था, हमने उनको छोड़ दिया। हम उनको छोड़कर भाग गए। हमने उनको साथ नहीं दिया। हमने उनको अकेले छोड़ दिया। उनको कैसा लगा होगा हमारे बारे में। हमने उनको धोखा दिया। हम क्या थे, लेकिन उन्होंने हमें कहां पहुंचा दिया था। इसके बावजूद हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं रहे, हम कृतघ्न बने। हमें जीने का कोई हक नहीं है। शिष्यों के अंदर दोष भावना थी, भविष्य के बारे में चिंता थी, असुरक्षा की भावना थी, डर था। समाधान क्या था? शांति। तुम्हें शांति मिले, यही उनकी समस्याओं का समाधान था। सुसमाचार में यूहन्ना अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश कर गए और उन्होंने शिष्यों से कहा तुम्हें शांति मिले। यीशु के इस वचन से उनके हृदय के अंदर जो डर था, डर मिट गया। असुरक्षा की भावना थी, मिट गई। दोष भावना थी, मिट गई। भविष्य के बारे में चिंता थी, मिट गई। शांति ही उनकी समस्या का समाधान था। आज हम में से कितने ही लोग डरे डरे जीवन जीते हैं।
कमजोर, गरीब, निचले वर्ग के लोग, समाज में न्याय, सत्य, सेवा में लगे हुए लोग, महिलाएं कितना डर डर के जीते हैं, डर के शिकार हैं। हम में कितनी असुरक्षा का भाव है, कितने ही लोग अपने में असुरक्षा महसूस करते हैं। अनाथ बच्चे, विधवाएं, परित्यक्त महिलाएं जिनका त्याग किया गया है, परित्यक्त बुजुर्ग जिनका ख्याल नहीं किया जाता है, विकलांग कितनी असुरक्षा में जीते हैं। हमारे अंदर कितनी चिंताएं हैं, विशेष करके जो बेरोजगार हैं, चिंता में जीते हैं। जिनके पास घर नहीं है, बेघर है, चिंता में जीते हैं कल क्या होगा। जो मजदूर हैं, गरीब हैं, चिंता में जीते हैं कल का क्या होगा। कितने ही लोग हम में दोष भावना में जीवन जीते हैं, जो नशेड़ी हैं, शराबी हैं, प्रतिदिन दोष भावना में और ज्यादा गिरते जा रहे हैं। जो अश्लीलता के शिकार हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के अपराध किए, पाप किए हैं, जिनका गलत दोस्ती है लोगों के साथ, कितनी दोष भावना में जीते हैं। इन सब के लिए एक ही समाधान है, प्रभु की ये आवाज, ये संदेश, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। यीशु की शांति, पुनर्जीवित यीशु की शांति ही हमारी इन समस्याओं के लिए समाधान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही हमारी समस्याओं का समाधान है। और इसका परिणाम क्या है, इसका नतीजा क्या है? प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, शिष्य आनंद से भर गए। जिनका हृदय डर से भरा हुआ था, अब आनंद से भर गया। जिसके अंदर दोष भावना थी, वो आनंद से भर गया। यीशु की शांति ने पल भर में उनकी दोष भावना को, डर को, चिंता को, असुरक्षा के मनोभाव को पल भर में मिटा दिया। वे आनंद से भर गए। आज हम में से हर एक के लिए प्रभु का यही संदेश है। पुनर्जीवित यीशु का संदेश हर मनुष्य के लिए यही है, तुम्हें शांति मिले। और पुनर्जीवित यीशु का उपहार हर मनुष्य के लिए यह है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और मैं सोचता हूं हमारी समस्याओं के लिए यही समाधान है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, पवित्र आत्मा से भर जाना और प्रभु की शांति को प्राप्त करना। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने लिए और उन सारे लोगों के लिए जिनको आप याद करते हैं, जो अशांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, जो तनाव में जीवन जीते हैं, जिन परिवारों में शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, तनाव है, जिन परिवारों में तालमेल नहीं है, एक दूसरे से दो लोग अलग रहते हैं, उन सारे लोगों को आज हम याद करेंगे और उनके लिए इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे कि पुनर्जीवित यीशु की शांति उन्हें मिले। पुनर्जीवित यीशु की शांति हमारे परिवारों में आने से हमारे परिवारों में आनंद आ जाता है। शिष्य घबराए हुए थे, बंद कमरे में पड़े हुए थे, यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। वो शांति वहां पर फैलने लगी, उनके हृदयों में फैलने लगी, वे सभी आनंद से भर गए। आज हमें यीशु से यही चाहिए, शांति का संदेश और पवित्र आत्मा का वरदान। आंखें बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने आप को बंद कीजिए और इस समय अपने में ढूंढिए, क्या मेरे अंदर डर है? अलग अलग प्रकार का डर। क्या मैं डर के कारण आगे बढ़ नहीं पाता हूं? क्या मैं डर के कारण कुछ बोल नहीं पाता हूं?
जीवन में कोई कदम नहीं उठा पाता हूं। अतीत के कड़वे अनुभवों के कारण मेरे अंदर डर समा गया है। क्या मैं अपने में बहुत ज्यादा असुरक्षा महसूस करता हूं। अक्सर सोचते रहता हूं मेरा कौन है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं तिरस्कृत हूं। क्या मेरे अंदर अपने भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, परिवार के भविष्य के बारे में चिंता है। रात को सो नहीं पाता हूं, चिंता मुझे सता रही है। क्या मेरे अंदर बहुत ज्यादा दोष भावना है। मेरे ही पापों और अपराधों के कारण, मेरे बीते दिनों के गलत जीवन के कारण, गंदी आदतों के कारण, गंदे रिश्ते के कारण मेरे अंदर बहुत ज्यादा दोष भावना आई है। या मैंने प्रभु को त्याग दिया, अंधविश्वास में चला गया, जिसके कारण मेरे अंदर बहुत ज्यादा दोष भावना आई है। यीशु से कहिए कि यीशु मेरे इस बंद जीवन में आइए, मेरे इस बंद परिवार में आइए और हमें भी ये संदेश सुनाइए, तुम्हें शांति मिले। हमें भी ये संदेश सुनाइए, तुम्हें शांति मिले। हमसे भी कहिए कि पवित्र आत्मा ग्रहण करो, मुझे शांति दीजिए, मेरे परिवार को शांति दीजिए। मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए, मेरे पवित्र परिवार को पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए। इस पुण्य काल में प्रभु हमें अपनी शांति से भर दे, अपने पवित्र आत्मा हमें दे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए कि यीशु आइए, मेरे बंद जीवन में आइए, मेरे बंद परिवार में आइए, हमें शांति देने, हर प्रकार के नकारात्मक भावनाओं को मिटाने के लिए हमें स्वतंत्र करने, आजाद करने आइए। यीशु आइए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरा स्वागत है यीशु, तेरा स्वागत है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन की आत्मा आराधना,
ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन के आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। तेरे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा 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 आराधना। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करती रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। करता रहूं तेरी आराधना। करता रहूं तेरी आराधना। आइए हम पुनर्जीवित यीशु की आराधना में लग जाएं। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित हुए मृत्युंजय प्रभु यीशु की आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रभु ने कहा, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु ने कहा, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। यह समय पुनर्जीवित यीशु से मिलने का समय है। यीशु की शांति और सामर्थ्य को ग्रहण करने का समय है। अपने हृदय और मन को एकाग्र करना, विश्वास और भरोसे के साथ इस आराधना में भाग लेना।
हृदय की गहराई से प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से जुड़िए, प्रभु से बात कीजिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठे और बार बार यीशु के शिष्यों को दिखाई दिए। हर बार पुनर्जीवित यीशु का दर्शन पाके शिष्य आनंदित हुए, शांति से भर गए। वही यीशु आज हमें बार बार दर्शन दे, हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें दर्शन दे, हमें अनुभव दे, उनकी शांति के एहसास करा दे। आइए हम प्रभु की आराधना करें। हृदय खोलिए, विश्वास को और जागृत कीजिए। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले का पुत्र यीशु, मृत्यु को हराने वाला यीशु, शैतान को हराने वाला यीशु वही समय हमारे बीच में विराजमान है। हम उनकी आराधना करें। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ हम उनकी आराधना करें। इस समय जितने भाई बहन इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उन सारे भाई बहनों के साथ हम प्रभु की आराधना करें। वो कितना भला है। स्तोत्रकार कहता है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। टेस्ट एंड सी हाउ गुड इज द लॉर्ड। परख कर देखो, चख कर देखो, अनुभव करके देखो कि तुम्हारा प्रभु कितना भला है। उस प्रभु की आराधना कीजिए, आराधना में समय बिताइए। प्रभु यीशु आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारी परिस्थितियों में आइए यीशु, हमारे टूटे फूटे व्यक्तित्व में आइए यीशु, हमारे घावों को भरने के लिए आइए यीशु, हमारे परिवारों में जो दरारें हैं उन दरारों को भरने के लिए आइए यीशु। प्रभु की आराधना हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे पीछे दोहराते जाइए, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं, यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से मृतकों में से जी उठे हैं। जी उठे हैं। यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। पूरा अधिकार मुझे मिला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, तुझे सब कुछ पर अधिकार है, तुझे सब कुछ पर अधिकार है, तुझे सब कुछ पर अधिकार है। तुझे सब कुछ पर अधिकार है। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ मृत्यु को हराने वाले, ओ मृत्यु को हराने वाले, ओ शैतान को हराने वाले, ओ शैतान को हराने वो वाले, पाप को हराने वाले, वो पाप के हराने वाले, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपका अनुवाक्य होगा, हे पुनर्जीवित यीशु आइए, हे पुनर्जीवित यीशु आइए, हे पुनर्जीवित यीशु आइए। हे पुनर्जीवित यीशु आइए, मेरे मन के डर को मिटाने के लिए, हे पुनर्जीवित यीशु आइए, मेरे मन के डर को मिटाने के लिए, हे पुनर्जीवित यीशु आइए, मेरी चिंताओं को मिटाने के लिए, हे पुनर्जीवित यीशु आइए, मेरी असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए, हे पुनर्जीवित यीशु आइए, मेरी दोष भावना को मिटाने के हे लिए, पुनर्जीवित यीशु आइए, मेरे परिवार में जो अशांति उसे मिटाने के हे लिए, पुनर्जीवित यीशु आइए, मेरे परिवार में शांति लाने के हे लिए, पुनर्जीवित यीशु आइए, मेरे परिवार में तालमेल लाने के हे लिए, पुनर्जीवित यीशु आइए, मेरे परिवार में मेल मिलाप लाने के हे लिए, पुनर्जीवित यीशु आइए, मेरे परिवार में आशीर्वाद लाने के हे लिए, पुनर्जीवित यीशु आइए, मेरे परिवार में पवित्र आत्मा से भरने के हे लिए, पुनर्जीवित यीशु
यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, हे पुनर्जीवित यीशु आइए, मेरी परिस्थितियों में हे आइए, पुनर्जीवित यीशु आइए, मेरे दुख में हे आइए, पुनर्जीवित यीशु मेरी आइए, विफलताओं में हे आइए, पुनर्जीवित यीशु आइए, विपत्ति और दुख के क्षणों में हे आइए, पुनर्जीवित यीशु आइए, हमें शांति से भरने के हे लिए, पुनर्जीवित यीशु आइए, हमें आनंद से भरने के हे लिए, पुनर्जीवित यीशु आइए, हमें अशांति से दूर रखने के हे लिए, पुनर्जीवित यीशु आइए, हमारे तनाव को मिटाने के हे लिए, पुनर्जीवित यीशु आइए, हमारी दोष भावनाओं को मिटाने के हे लिए। पुनर्जीवित यीशु आइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम लोग इस समय वो गीत गाएंगे, अभिषेक के लिए गीत, पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए गीत। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मेरे पीछे पीछे गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। आइए, 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 आइए यीशु, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। पुनर्जीवित यीशु समय आपके करीब आ रहे हैं, महसूस करना, अनुभव करना। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए। Let the Lord touch you. यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु को हर रोग के ऊपर अधिकार है। मत्ती के समाचार के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने सब रोगियों को चंगा किया। प्रभु ने सब रोगियों को चंगा किया। सभी रोग यीशु के सामर्थ्य के अधीन है। अपने सारे रोगों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु को आपके रोग पर अधिकार लेने दीजिए। यीशु पर विश्वास कीजिए और विश्वास कीजिए कि मेरे रोग पर यीशु को अधिकार है, उसे दूर करने का अधिकार है। विश्वास के साथ इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। पुनर्जीवित यीशु, इस समय एक चमत्कार होने दीजिए। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में इस समय जुड़ रहे हैं, एक एक भाई बहन को विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिले। वो रोग कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही गंभीर क्यों ना हो, यीशु तेरे परम प्रिय नाम पर, तेरे पुनरुत्थान की योग्यता से इसी वक्त हर रोग से मेरे भाई बहनों को छुटकारा मिले। यीशु तेरे नाम पर, तेरे पुनरुत्थान की योग्यता और शक्ति के द्वारा हर तरह के रोग से मेरे भाई बहनों को इस वक्त छुटकारा मिले। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरे पवित्र नाम की शक्ति से, तेरे पुनरुत्थान की योग्यता और शक्ति से इसी वक्त चंगाइयां हों, विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिले, गंभीर से गंभीर रोग से छुटकारा मिले, पुराने से पुराने रोग से छुटकारा मिले, आजादी, 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 चंगाई
चंगाई चंगाई चंगाई चंगाई चंगाई, आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे स्पर्श के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सारे भाई बहनों को तूने इस समय स्पर्श करके चंगा किया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे बड़ी भक्ति के साथ। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।